नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, करंट अफेयर के क्वेश्चन में पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त राजस्थान के व्यक्ति, इनसे संबंधित आपके रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 में निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से पूरा देखें। अगर आपको नंबर प्राप्त करने हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इतना सा टॉपिक आप देखें तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त राजस्थान के व्यक्ति, सबसे पहले दिया हुआ है गांधी सद्भावना सम्मान। बारीकी से आप प्रत्येक चीज को नोट करते रहें, देखते रहें, इसको बार बार वीडियो को देखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए समाज की उत्कृष्ट सेवा करने वाले 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को सम्मानित किया। किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए समाज की जो उत्कृष्ट सेवा करने वाले 5 गांधीवादी विचारक हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी सद्भावना पुरस्कार कब किया गया? गांधी जयंती के अवसर पर। गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, और ये सम्मान इन 5 लोगों को प्राप्त हुआ 2 अक्टूबर 2022 को। अब देख लेते हैं कौन कौन से ये 5 व्यक्ति थे। इनके नाम देखिए, आप ध्यान में रखने हैं आपको। पहले थे डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, और इनको जो दिया गया है सम्मान मरणोपरांत यानी मृत्यु के पश्चात दिया गया है। नेमीचंद जैन हैं, ये भी मरणोपरांत इनको सम्मान मिला है। अमरनाथ भाई जी गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत, इनको भी ये सम्मान प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर D.R. मेहता, इनको भी ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये 5 व्यक्तित्व हैं मित्रों, ध्यान से आप नाम इनके याद रखें। डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, इन दोनों को मरणोपरांत मिला है। इनके अलावा 3 हैं आपके अमरनाथ भाई जी, गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत, और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर हैं D.R. मेहता। तो इनको क्या मिला है? गांधी सद्भावना पुरस्कार 2 अक्टूबर 2022। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट देखिए आपका राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार ये मिला है बाबूलाल मारोटिया को, जो जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के। बाबूलाल मारोटिया, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। और नेक्स्ट है राजस्थान बुनकर बुनकर रत्न पुरस्कार, ये मिला है गंगा सिंह गौतम को। कहाँ के हैं? दौसा के हैं जी ये। बुनकर रत्न पुरस्कार, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, दोनों को याद रखें, बाबूलाल मारोटिया, गंगा सिंह गौतम। नेक्स्ट देखिए आपका राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को सम्मानित किया गया है। और इनके नाम दुर्गा राम मुवाल, उदयपुर के हैं ये। सुश्री सुनीता गुलाटी, ये बीकानेर के हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान के हैं मित्रों। किसने दिए? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 5 सितंबर को दिया गया, और इसी समय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दुर्गा राम मुवाल, सुश्री सुनीता गुलाटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है मित्रों। नाम क्या है? डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा। हिंदी सेवा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छे से याद रखें। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट आपका, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को देश में सौर एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापना एवं स्थापित क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से 27 अगस्त 2022 को 27 अगस्त 2022 को सम्मानित किया गया है अक्षय ऊर्जा निगम को।
सौर एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापना एवं स्थापित क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि के लिए। और देखिए इसमें एसोसिएशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स द्वारा कोचीन यानी जो केरल में पड़ता है वहां पर आयोजित 8वीं फाउंडेशन दिवस समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने ये पुरस्कार दिए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से प्रबंध निदेशक अनिल ने पुरस्कार ग्रहण किया है या किए हैं। यह पुरस्कार निम्न श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं मित्रों। देखिए ये कुछ श्रेणियों के नाम हैं। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता स्थापना, अधिकतम सोलर पावर क्षमता की स्थापना। अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता ने वर्ष 2020-21 में बढ़ोतरी, सोलर पावर स्थापित क्षमता वृद्धि, सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना के लिए। तो ये मुख्य जो श्रेणियां हैं उनमें ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कार थे। स्मार्ट वाटर सप्लाई, राजस्थान में डिजिटल तकनीक आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। राजस्थान को आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में पुरस्कृत किया गया है। जल जीवन मिशन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर जिले के 15 गांवों में आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। तो अच्छे से प्रत्येक डिटेल को आप ध्यानपूर्वक देखें मित्रों। नंबर तभी आएगा आपका, आसानी से कुछ नहीं मिलता है मित्रों, मेहनत आपको करनी पड़ती है। 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, ये देखिए क्या है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाने वाले मथुरा दास माथुर अवार्ड के 29वें संस्करण की घोषणा अगस्त 2022 में की गई। इन पुरस्कारों का वितरण होगा 6 सितंबर 2022 को किया गया। तो संस्करण जो 29वां संस्करण है मथुरा दास माथुर अवार्ड का, उसकी घोषणा तो कब हुई? अगस्त 2022 में। और वितरण पुरस्कारों का कब किया गया? 6 सितंबर 2022 को। किस में दिया जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के क्रिकेटर हैं उनको सम्मानित किया जाता है, मथुरा दास माथुर अवार्ड। ध्यान रखें, इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन पूर्व रणजी खिलाड़ी बेट आहूजा की अध्यक्षता, बेट आहूजा ये अध्यक्ष थे मित्रों, वाली चयन समिति ने राजस्थान के खिलाड़ियों की वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर सर्वसम्मति से किया गया है। तो समिति के अध्यक्ष बेट आहूजा, इन्होंने जो पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं बेट आहूजा, इनकी अध्यक्षता में चयन समिति ने राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर उनको चयनित किया गया। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को जो गेंदबाज में हैं जयपुर के हैं उनका चयन हुआ। जूनियर वर्ग में मित्रों अनिरुद्ध सिंह ये बल्लेबाज हैं उदयपुर के। और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर ये भी बल्लेबाजी करते हैं, जयपुर के हैं ये। तो गेंदबाजी में अनिकेत चौधरी और बल्लेबाजी में अनिरुद्ध सिंह और रोहन राजभर। अच्छे से याद करें, सीनियर वर्ग में कौन है, जूनियर वर्ग में कौन है और सब जूनियर वर्ग में कौन आते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक, ये देखिए क्या होता है। राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा 14 अगस्त 2022 को की गई। राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा कब है? 14 अगस्त 2022 को। याद रखें अच्छे से इसको। नेक्स्ट देखिए जिनको दिया गया है वो कौन कौन है ये देख लेते हैं। जितेंद्र कुमार सोनी है, जिला कलेक्टर आते हैं मित्रों ये अलवर के। आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जगदीश प्रसाद राउत जी हैं उप नियंत्रक सेवानिवृत्त होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक। तो ये जो पोस्टों के नाम हैं
इनको भी आप याद रखें। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा में जगदीश प्रसाद रावत को पुरस्कृत किया गया है। उप नियंत्रक सेवानिवृत्त है जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर हैं अलवर के। उनको आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है इनको? राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक 14 अगस्त 2022। अब देखिए और डिटेल, शानदार डिटेल लेकर आए हैं मित्रों आज सभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 प्रदेश के कुंभलगढ़ जो पड़ता है आपका राजसमंद में और चित्तौड़गढ़ किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दो की याद रखें, कुंभलगढ़ है एक तो राजसमंद में पड़ता है आपका, और एक चित्तौड़गढ़ का किला जिसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022। तो ये आपका अवार्ड इन दो किलों के लिए बनता है। नेक्स्ट आपका पद्म पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट है मित्रों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया और पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि को पद्म भूषण से 21 मार्च 2022 को सम्मानित किया गया। एक बात ध्यान में रखें मित्रों, करंट के क्वेश्चन आपके एक वर्ष तक के आएंगे, ये ध्यान में रखना। हालांकि पीछे के बहुत कम पूछते हैं, बहुत ही कम चांस रहते हैं, लेकिन एक साल का तो आपको अच्छे से याद करना है और उन्हीं में से आ जाएंगे क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए थोड़ा सा, अब देखिए इसको, इसके अलावा जयपुर की पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लेखरा और कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सिरोही निवासी चंद्र प्रकाश द्विवेदी और भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती राम दयाल शर्मा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। किन किन को? जयपुर की पैरा खिलाड़ी है शूटर अवनी लेखरा, शूटर है मित्रों अवनी लेखरा, और कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सिरोही निवासी हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती राम दयाल शर्मा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम याद रखें, अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, राम दयाल शर्मा। ऑप्शन में अगर कला के क्षेत्र एवं फिल्म निर्माता एवं निर्देशक के बारे में पूछ लिया जाए तो तीनों के नाम दिए जा सकते हैं। आपको तो चुनना तो सिर्फ एक ही है, इसलिए याद भी एक ही रखना होगा। अब देखें नारी शक्ति सम्मान। नारी शक्ति सम्मान राजस्थान की मांड और भजन लोक गीत गायिका बतुल बेगम को केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना याद रखें, मांड और भजन लोक गीत गायिका कौन है? बतुल बेगम जी हैं। किसने सम्मानित किया? केंद्र सरकार ने सम्मानित किया नारी शक्ति पुरस्कार के द्वारा। नेक्स्ट आपका मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वास्थ्य भवन जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 29 मार्च 2022 को आयोजित किया गया मित्रों। समारोह में निम्न श्रेणी में पुरस्कार वितरण किए गए, वो देखेंगे। इससे पहले इसको आप अच्छे से याद कर लें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में जो भी मातृत्व स्वास्थ्य है उसमें उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वास्थ्य भवन जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह कब? 29 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है। और पुरस्कार देख लेते हैं हम। पहला जो पुरस्कार है वो है मित्रों टीम अवार्ड श्रेणी। इस श्रेणी में बांसवाड़ा जिले की CHC तलवाड़ा को प्रथम, उदयपुर जिले की PHC भाबराना को द्वितीय एवं पाली जिले की CHC बेरा को तृतीय स्थान हेतु पुरस्कार दिया गया है। टीम अवार्ड श्रेणी बांसवाड़ा जिले की CHC तलवाड़ा को प्रथम, उदयपुर जिले की PHC भाबराना को द्वितीय और पाली जिले की CHC बेरा को तृतीय स्थान। तो तीनों को याद रखें, तलवाड़ा को प्रथम, भाबराना को द्वितीय और बेरा को तृतीय स्थान टीम अवार्ड श्रेणी में। व्यक्ति अवार्ड श्रेणी कोटा जिले के निजी चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका महेश्वरी को प्रथम एवं 12 जिले के डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता को द्वितीय अवार्ड दिया गया है मित्रों। विशिष्ट अवार्ड श्रेणी
पाली जिले को प्रथम मिला है, उदयपुर जिले को द्वितीय और भीलवाड़ा जिले को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। विशिष्ट अवार्ड श्रेणी। मेरा काम बताना है, आपका काम याद करना है मित्रों, अच्छे से याद करें इनको, डाटा जो भी हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान, ये जो है करंट के जो क्वेश्चन है, ये आपको अन्य स्टूडेंट से आगे करने में सक्षम है। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े हैं, अगर पीछे की डिटेल पढ़ ली है उन्होंने, तो वो कोई काम आने वाली नहीं है। अगर आप इस वक्त की पढ़ रहे हैं तो आपके निश्चित तौर पर काम आएगी और 1-2 नंबर से आप निश्चित तौर पर आगे आ जाएंगे उनसे, और यही आपको पद के बहुत ही नज़दीक खड़ा कर देती है। तो इसलिए चीज़ वही पढ़े जो आपके लिए उपयोगी है। पढ़ते सभी हैं लेकिन सफल वही हो पाते हैं जिन्होंने बारीकी से पढ़ा, जो काम की चीज़ें हैं वो पढ़ी। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान। विधानसभा में 25 मार्च 2022 को आयोजित सेमिनार में सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने निम्न विधायकों को स्मृति भेंट कर सम्मानित किया। तो सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान करते हैं। 25 मार्च 2022 को जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने सम्मान किया। देखिए कौन कौन से। 2019 के लिए तो मित्रों विधायक हैं ज्ञानचंद पारख, इनको सम्मानित किया गया। 2020 के लिए विधायक संयम लोढ़ा, 2021 के लिए विधायक बाबू लाल व विधायक मंजू देवी को। तो तीनों वर्षों के लिए याद रखें अच्छे से। अन्य पुरस्कारों में बात कर लेते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन, जिसको बोला गया अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ एवं सुनिश्चित करने की उपलब्धियों के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश को यानी राजस्थान को मित्रों परिवार नियोजन साधन अपनाने के लिए अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन यानी इनकी उपलब्धियां हैं, सुलभ एवं सुनिश्चित उपलब्धियों के लिए द्वितीय स्थान के लिए। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई है। इसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। चयनित किए गए भारत के ये 2 शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर को 8वां और जिलों की नगरी उदयपुर को 10वां है। तो ये भी याद रखें अन्य पुरस्कारों में। और देखिए, ट्रेवल्स प्लस लेजर मैगजीन की ओर से एशिया के जो टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची है वो भी जारी की गई है। एशिया के टॉप 15 बेहतरीन, और इस सूची में जयपुर को तीसरा स्थान और उदयपुर को 5वां स्थान मिला है मित्रों। अच्छी बात है ये तो आपके लिए। माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार मिला राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार। राजस्थान को प्रोत्साहन स्वरूप कुल 3.80 करोड़ की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भी दी गई है। किसमें? राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार दिया गया मित्रों माइंस के क्षेत्र में। बहुत सारे आज क्वेश्चन ही हैं ये मित्रों, आपके लिए तो क्वेश्चन ही है और वो शामिल किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय देखिए, भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। किसमें? पर्यटन मंत्रालय में। राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। उदयपुर जिले के जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्यरत एएनएम रक्षा जैन को परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर 27 जुलाई 2022 को सम्मानित किया गया है। जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्यरत के लिए किसको? उदयपुर जिले के जनजाति बहुल क्षेत्र में। झुंझुनू के लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेप्सवाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया? बसंत कुमार रेप्सवाल को। झुंझुनू के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और अति विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण केंद्र द्वारा पर्यावरण चेतना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पूर्व अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के सम्मानित ओम सिंह राजावत को राजस्थान गौरव पुरस्कार से 5 जून 2022 को सम्मानित किया गया है।
जयपुर के आशीष बोहरा को उनके स्टार्टअप जयपुर सोशल के लिए जीसीईसी की ओर से बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? आशीष बोहरा को, स्टार्टअप जयपुर सोशल के लिए। नेक्स्ट है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से दिल्ली में 5 जून 2022 को समाज सेवी एवं उद्योगपति संदीप चौधरी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से कब किया गया? दिल्ली में 5 जून 2022 को समाज सेवी एवं उद्योगपति संदीप चौधरी। श्री गंगानगर जिले के जेतपुर थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें इसको। जेतपुर थाना श्री गंगानगर जिले में पड़ता है और सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिले के कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित लोक सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं वर्तमान में, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ सिहाग जिला कलेक्टर हैं चूरू के। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में जो भी उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, बेहतर उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड सदस्य डॉक्टर अतुल गुप्ता। अतुल गुप्ता को मॉरिशस की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। राजस्थान के हैं इसलिए याद रखना जरूरी है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड RSMML, तो पूरा नाम याद रखें, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड एवं इसके बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार यानी जो खनन से संबंधित है उससे सम्मानित किया गया है। बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला प्रतिष्ठित डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार विजय वर्मा को दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला प्रतिष्ठित डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार विजय वर्मा को दिया गया है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था मित्रों, इसको आपको बार बार देखना होगा, तभी ये डाटा आपके माइंड में फिट रहेंगे। अजमेर जिले की बेटी गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 24 जनवरी 2022 को किया गया। गौरी माहेश्वरी को यह पुरस्कार कैलीग्राफी के लिए प्रदान किया गया है। कैलीग्राफी के लिए किसको? अजमेर जिले की बेटी है गौरी माहेश्वरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको 24 जनवरी 2022 को। जनवरी का है तो याद तो रखना होगा। नेक्स्ट, नागौर के अभियान सिलिकोसिस केयर को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नागौर के अभियान सिलिकोसिस केयर को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद आपको रखना है। श्री गंगानगर में जन्मी जयपुर निवासी मन्नत सिवाच को 29 जनवरी 2022 को गुरुग्राम में हुए ग्रैंड फिनाले में मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 के खिताब से नवाजा गया। एकदम आराम से बताया गया मित्रों। देखिए, श्री गंगानगर में जन्मी है, जयपुर की निवासी हैं मन्नत सिवाच और 29 जनवरी 2022 को गुरुग्राम में एक ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ। मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 के खिताब से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी की पत्नी है मुकुल चौधरी। उनको ऑनलाइन ट्राइडेंट के ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड से 29 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया है। आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी जी की पत्नी मुकुल चौधरी को ऑनलाइन ट्राइडेंट के ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम ऐसे हैं, याद आपको रखने हैं। मेरा काम आपको सिर्फ बताना है मित्रों
और ये इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को शामिल किया गया है जनवरी से लेकर आज तक के। जयपुर के वरिष्ठ पारंपरिक लघु चित्रण कला के चित्रकार वीर नारायण आर्य को संतोष स्मृति कला चर्चा सम्मान जनवरी 2022 में सम्मानित किया गया है। जयपुर के वरिष्ठ पारंपरिक लघु चित्रण कला के चित्रकार वीर नारायण आर्य को संतोष स्मृति कला चर्चा सम्मान जनवरी 2022 में इनको सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, पुरस्कार से संबंधित आपके, और निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, पुटअप तो होंगे, याद आपको रखने हैं। कैसे रखेंगे? बार बार वीडियो को देखें, यही एक तरीका है। वीडियो को आप बार बार पुनरावृत्ति करें और ये जो भी नोट्स बना रहे हैं शॉर्ट में लिखें। और कितना शॉर्ट कर सकते हैं, समय बहुत ही कम है मित्रों। और ये जो करंट अफेयर से संबंधित है मैं बहुत ही जल्द आपको करवा दूंगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना देखते हैं इसको। फायदा तो होगा मित्रों, निश्चित तौर पर होगा, 100% होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।